जीरो अब हीरो में। अब आगे सुनिए। पहला कत्ल और सिस्टम का बम्पर इनाम। जंगल के उस कोने में जहां सूर्या था, भारी हथियारों के टकराने की गूंज, खून के छींटे और खौफनाक चीखों की आवाज गूंज रही थी। जंगल की उस छोटी सी खुली जगह में अब मौत का असली तांडव चल रहा था। एडवेंचर टीम के जो दो चार बंदे उस खतरनाक एसिड हमले से बच गए थे, उनकी आंखें अब खून की तरह लाल हो चुकी थीं। डर खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक ऐसे पागलपन ने ले ली थी जो इंसान को साक्षात जानवर बना देता है। मारो साले को, आज या तो ये बचेगा या हम। वो सब के सब अपनी जान की परवाह किए बिना जंगली कुत्तों की तरह उस कलर चेंजिंग पाइथन पर टूट पड़े। खंजर, भारी तलवारें और मुक्के, सब एक साथ उस विशालकाय अजगर पर बरसने लगे। अपना सूर्या तो झाड़ियों में सांस रोककर घुटनों के बल ऐसे दुबका हुआ था जैसे कोई मूर्ति हो। वो अपनी आंखों से इस खूनी खेल का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। अब देखो, भले ही वो अजगर रैंक 3 का दैत्य था, उसकी स्किन लोहे जैसी सख्त थी, पर इतने सारे ऑफिशियल वॉरियर्स का एक साथ सुसाइड अटैक झेलना किसी के भी बस की बात नहीं थी। और वैसे भी साइंस कहती है कि सांपों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट उनका सिर या उनका दिल होता है। लगातार हो रहे हमलों से अजगर थकने लगा था। उसके शरीर से हरा खून फव्वारे की तरह बह रहा था और अंत में उस विशाल तलवार वाले बंदे ने अपनी पूरी बची खुची ताकत बटोरी और एक जोरदार छलांग लगाकर अपनी तलवार सीधे उस अजगर के सिर के बीचों बीच गाड़ दी। धड़ाम। वो भारी भरकम दैत्य जैसा शरीर एक भूकंप जैसी गूंज के साथ जमीन पर आ गिरा। आसपास की जमीन धंस गई और धूल का एक गुब्बार उड़ गया। हा 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 हा, टपक गया। साला आखिर में मर ही गया। विशाल तलवार वाला वो बंदा घुटनों के बल गिर पड़ा और पागलों की तरह हंसने लगा। वो हाफ रहा था ना, उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था। हालांकि उन्होंने उस रंग बदलने वाले अजगर की वॉट लगा दी थी, पर इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। उनकी खुद की टीम के ज्यादातर बंदे निपट चुके थे। अजगर ने जो हरा हरा जहरीला एसिड थूका था, उससे कई लोगों की बॉडी लिटरली मोम की तरह पिघल गई थी। हवा में सड़े हुए मांस और तेजाब की ऐसी गंदी बदबू थी कि किसी का भी दम घुट जाए। सूर्या ने झाड़ियों के पीछे से एक गहरी सांस ली। चलो भाई, पिक्चर खत्म। अब मैं चुपचाप यहां से खिसक लेता हूं, वरना ये बचे हुए लोग मुझे मारकर मेरा सारा सामान लूट लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। सूर्या जैसे ही दबे पांव उठने लगा, उसका पैर पीछे पड़ी एक सूखी और मोटी लकड़ी पर पड़ गया। खट। सन्नाटे में ये आवाज किसी बम के फटने जैसी गूंजी। कौन है बे वहां? निकल बाहर। तलवार वाले उस बंदे की नजरें बाज की तरह घूमी और उसने अपनी खून से सनी तलवार सीधा उसी झाड़ी की तरफ तान दी जहां सूर्या छिपा था। सूर्या ने मन ही मन खुद को 100 गालियां दी। अबे यार, ये क्या फालतू की आवाज कर दी? साला मेरी तो किस्मत ही झंड है। सूर्या की ताकत अभी भी सिर्फ एक नौसिखिए जितनी थी और सामने खड़े ये लोग रैंक 1 के ऑफिशियल वॉरियर थे। अगर इनसे पंगा लिया तो वो सीधा यमराज के पास वीआईपी टिकट कटा लेगा। ओह, तो तू है वो पनौती जो इस बला को हमारे पीछे यहां तक खींच कर लाया। उस बंदे ने सूर्या के कपड़े और उसकी शक्ल देखकर ताना मारा। उसकी आंखों में एक खतरनाक और नीच चमक आ गई। खड़ा क्या है बे वहां भूत की तरह? इधर आ। सूर्या ने अपना गुस्सा पिया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और चुपचाप एक डरे हुए फट्टू लड़के की एक्टिंग करते हुए उनकी तरफ चल दिया। चल फटाफट अपने हाथ चला। इस अजगर की खाल उतारने में मेरी मदद कर और इसका पावर स्टोन निकाल। फिर मेरे भाइयों की लाशें उठाकर एक जगह इकट्ठी कर। और सुन। उस आदमी ने एक घटिया सी हंसी के साथ अपनी भारी तलवार की नोक सूर्या की छाती पर टिका दी। अगर थोड़ा सा भी नाटक किया तो इसी तलवार से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। जी, जी भाई साहब, सूर्या ने डरी हुई आवाज में कहा। जल्दी कर, निकम्मे। वो बंदा अकड़ता हुआ सूर्या के पास आया और उसने बिना किसी बात के सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक जोरदार लात सूर्या के पेट पर मार दी। थप। सूर्या छिटक कर सीधा जमीन पर मुंह के बल गिरा। उसके मुंह में धूल और खून का स्वाद भर गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। वो बंदा भले ही रैंक 1 का वॉरियर था, पर अभी अभी अजगर से हुई खौफनाक लड़ाई की वजह से वो खुद भी बहुत बुरी तरह जख्मी था। उसका स्टेमिना लगभग
जीरो हो चुका था और उसके हाथ कांप रहे थे। सूर्या, जो जमीन पर उसकी तरफ पीट करके गिरा था, अब उसका डरा हुआ चेहरा एकदम बदल चुका था। उसकी आंखों में एक ऐसी खूंखार, ठंडी और जानलेवा चमक आ गई थी जो किसी साइको किलर की होती है। जब से वो इस नई दुनिया में आया था, उसने खुद से एक कसम खाई थी, मैं इस बॉडी के पुराने मालिक छोटू की तरह एक फट्टू, कमजोर और लाचार इंसान बनकर नहीं जीऊंगा। जो मुझे मारेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सूर्या ने अपनी तिरछी नजरों से जमीन पर देखा। वहां उस आदमी की छीनी हुई बैटल ब्लेड सूर्या की अपनी तलवार खून से सनी हुई पड़ी थी। सूर्या का गेमर दिमाग सेकंड्स में कैलकुलेशन करने लगा। ये बंदा पहले से ही बहुत बुरी तरह जख्मी है। इसकी कॉम्बैट पावर इस वक्त मुझसे भी कम हो गई होगी। इसका एचपी एकदम लो है, खत्म कर दे। जैसे ही ये आवाज उसके दिमाग में गूंजी, सूर्या किसी दबी हुई स्प्रिंग की तरह जमीन से उछला। उसकी मूवमेंट इतनी तेज और इतनी अनप्रेडिक्टेबल थी कि उस आदमी को पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिला। सूर्या ने जमीन से अपनी बैटल ब्लेड उठाई और एक ही झटके में पूरी ताकत के साथ उस बंदे के उस दाहिने हाथ पर वार कर दिया जिसमें उसने तलवार पकड़ रखी थी। खच्चाक, ताजा खून का एक फव्वारा उड़ा और वो हाथ तलवार के साथ कटकर जमीन पर जा गिरा। तू तूने उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कटे हुए कंधे को देखकर एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि इस सुकड़े से निकम्मे लड़के ने उसका हाथ काट दिया है। एक बात बताना भूल गया था तुझे। सूर्या अपनी जगह पर तनकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसने अपनी खून से सनी तलवार उस आदमी की तरफ तानते हुए एकदम ठंडे सिनेमाई अंदाज में कहा, मुझे कोई निकम्मा बोले, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, मेरे ऊपर अपना गंदा पैर रखने की हिम्मत तो सपने में भी मत करना। वो बंदा जिसका दाहिना हाथ कट चुका था, अब दर्द के मारे जमीन पर गिरकर पागलों की तरह चीखने और तड़पने लगा। बाकी टीम के लोग तो अजगर के जहर से गलकर पहले ही लगभग हड्डी बन चुके थे, तो सूर्या को रोकने वाला वहां कोई नहीं था। हा 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 हा। वो आदमी दर्द के बावजूद पागलों की तरह और कमीनों जैसी हंसी हंसा। हिम्मत है तो मार मुझे, जान से मार दे साले। लेकिन याद रखना, अगर तूने मुझे मारा तो मेरा राणा खानदान तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस बंदे का चेहरा गुस्से और नफरत से टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। एक वॉरियर की बॉडी आम आदमी से बहुत ज्यादा मजबूत होती है। हाथ कटने का दर्द चाहे कितना भी भयानक हो, वो सिर्फ इससे मरेगा नहीं। राणा खानदान, ये नाम सुनते ही सूर्या के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। इस फ्यूचर वाली दुनिया की यादों ने उसे बताया कि आज भी दुनिया में कुछ बहुत बड़े और खूंखार वॉरियर खानदान थे जिनका पूरी दुनिया के सिस्टम पर राज था। और सूर्या ने भी इस राणा खानदान का नाम सुन रखा था। ये लोग अंडरवर्ल्ड के डॉन जैसे थे। हाँ, राणा खानदान। उस बंदे ने सूर्या की आंखों में सोच विचार देखकर सोचा कि सूर्या डर गया है। उसकी हेकड़ी फिर से वापस आ गई। चुपचाप मुझे डिस्ट्रिक्ट एबिस के मेडिकल स्टेशन ले चल और मेरा ये हाथ जुड़वा, फिर अपने दोनों हाथ खुद काट ले। नहीं तो मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगा कि तुम्हारी लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। वो बंदा गुस्से में पागल होकर फूंफकारा। ये धमकी सुनना था कि सूर्या का चेहरा एकदम से तमतमा गया। उसके अंदर का शैतान पूरी तरह से आजाद हो चुका था। क्या चीज है बे तू? सूर्या ने अपनी बैटल ब्लेड की ग्रिप को कसकर पकड़ा और उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। मुझे मारेगा? पता है मुझे मारने का अंजाम क्या होगा। मैं तेरे पूरे खानदान को। उस बंदे ने सूर्या की लाल आंखों में साक्षात मौत का खौफ देखा तो उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसकी आवाज कांपने लगी, पर फिर भी वो धमकी देता रहा। खचाक। सूर्या ने बिना एक सेकंड सोचे, बिना पलक झपकाए, अपनी तलवार सीधा उस आदमी के सीने के आर पार उतार दी। उस आदमी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके मुंह से खून का एक बुलबुला निकला। उसे मरते दम तक विश्वास नहीं हुआ कि इस लड़के ने राणा खानदान का नाम सुनने के बाद भी उसे मार दिया। सूर्या ने तलवार को उसके सीने से झटके से बाहर निकाला और उसके कान के पास झुककर बहुत ही कैजुअल टोन में फुसफुसाया, सॉरी ब्रो, मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है, मैं अनाथ हूं। जैसे ही उस आदमी की सांसें रुकी, सूर्या के दिमाग में एक के बाद एक सिस्टम की नोटिफिकेशंस बम की तरह फटने लगी।
टिंग! बधाई हो मास्टर, आपने पहली बार एक रैंक 1 ऑफिशियल वॉरियर को मारा है। इनाम, आपको बम्पर 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स EXP मिले हैं। टिंग! बधाई हो मास्टर, आप सीधे लेवल 7 पर पहुंच गए हैं। इनाम, आपको 7 नए पोटेंशियल पॉइंट्स मिलते हैं। टिंग! मेगा अलर्ट, आपने पहली बार किसी इंसान का कत्ल किया है। इस अचीवमेंट के लिए आपको एक प्राइज ड्रॉ लॉटरी का चांस मिलता है। उसके दिमाग में वो ठंडी मशीनी आवाजें गूंज रही थीं, पर सूर्या के पास खुश होने या जश्न मनाने का टाइम नहीं था। अचानक उसका शरीर कांपने लगा। एक गेम में जॉम्बीज या जानवरों को मारना एक अलग चीज थी, पर अभी अभी उसने अपने ही हाथों से एक जिंदा इंसान के सीने में तलवार घोंपी थी। इंसान के ताजे खून की वो अजीब सी मेटालिक लोहे जैसी बदबू सीधे उसके दिमाग में छड़ गई। सूर्या के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने अपनी छाती पकड़ी, साइड में एक पेड़ के पास गया और उसका पेट बुरी तरह से पलट गया। उसने 2-4 बार जोर जोर से उल्टी की। जब पेट का सारा पानी बाहर निकल गया, तब जाकर उसे थोड़ा होश आया। फ्यू, साला, मर्डर करना मूवीज में जितना कूल लगता है, असलियत में उतना ही घिनौना है। उसने अपना पसीना और मुंह पोंछा। अब उसे 7 नए पोटेंशियल पॉइंट्स मिले थे। सवाल यह था कि इन्हें कहां लगाए। अगर मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई तो मैं भारी तो हो जाऊंगा, पर मेरी स्पीड और स्टेमिना मुझे धोखा दे देंगे। स्ट्रेंथ, बॉडी और स्पीड तीनों बैलेंस में होने चाहिए, तभी मैं एक परफेक्ट वॉरियर बन पाऊंगा। सूर्या ने शातिर दिमाग से सोचा और इन 7 पॉइंट्स को बांट दिया। उसने अपनी स्पीड और फिजिक और स्टेमिना में पॉइंट्स लगा दिए। अब उसका नया स्टेटस था फिजिक 40 और स्पीड 40। पॉइंट्स सेट होते ही सूर्या की नसों में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। जो उल्टी करने के बाद उसे थकान और कमजोरी लग रही थी, वो 1 सेकंड में गायब हो गई। उसे अपनी बॉडी में एक हवा जैसी फुर्ती और चट्टान जैसा स्टैमिना महसूस होने लगा। हाँ हाँ, फाइनली अब मैं कम से कम इस दुनिया के एक नॉर्मल और फिट इंसान जैसा तो लग रहा हूं। उसने अपनी मुट्ठी भींचकर हवा में एक तेज पंच मारा। अब बारी थी लूट की। उसने दूसरी तरफ देखा। उस एडवेंचर टीम के सारे बंदे मर चुके थे और वो विशालकाय रैंक 3 अजगर भी शांत पड़ा था। अजगर की बॉडी टॉप क्लास माल थी और मार्केट में इसके लाखों कॉइंस मिलते। पर सूर्या का शरीर इतना बड़ा नहीं था कि वो इस ट्रक जितने भारी सांप को उठाकर ले जा सके। कम से कम इसका पावर स्टोन तो निकाल ही लेता हूं। सूर्या ने अपना बैटल ब्लेड उठाया और अजगर के सिर पर दे मारा। खटाक, एक भारी आवाज आई। सूर्या के हाथों में झंझनाहट दौड़ गई, पर सांप के सिर की हड्डी पर सिर्फ एक छोटा सा क्रैक पड़ा। भाई साहब, ये मरने के बाद भी इतना हार्ड है। अगर ये जिंदा होता तो मेरी तलवार तो इसके स्केल से टकरा कर ही टूट जाती। कई बार पूरी ताकत से कुल्हाड़ी की तरफ वार करने के बाद सूर्या आखिरकार अजगर का सिर फोड़ने में कामयाब हो गया। उसके सिर के बीचों बीच एक हरे रंग का तेज चमकता हुआ क्रिस्टल फंसा हुआ था। ये पावर स्टोन था। इवॉल्व हुए म्यूटेंट जानवरों के अंदर यही उनकी एनर्जी का मेन सोर्स होता था। वॉरियर्स इस स्टोन की एनर्जी को अपने अंदर खींचकर अपनी कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ा सकते थे। मजा आ गया। इसका तो तगड़ा पैसा मिलेगा मार्केट में। सूर्या ने वो खून से सना क्रिस्टल अपनी जेब में डाला और मुस्कुराया। इसके बाद उसने उन मरे हुए एडवेंचर टीम के लोगों के बैग छाने। वहां से उसे 2 और क्रिस्टल मिले। लगता है उन्होंने आज सुबह ही किसी छोटे शिकार को मारकर ये कमाए थे। पर वो दोनों काफी छोटे थे, शायद किसी रैंक 1 जानवर के होंगे। सब कुछ छान मारने के बाद उसे और कोई काम का सामान नहीं मिला। उनके हथियार बहुत भारी थे, जो सूर्या की स्पीड को कम कर देते, इसलिए उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया। यहां से निकलना ही बेहतर है। अगर इस खून की बदबू से कोई और बड़ा जानवर आ गया या इस राणा खानदान का कोई और कुत्ता आ गया, तो मैं दूसरी बार इतना लकी नहीं रहूंगा। सूर्या ने अपना बैग कसा और जंगल में और अंदर की तरफ खिसक लिया। अभी उसका सबसे बड़ा गोल था लगातार शिकार करके अपना लेवल बढ़ाना और वो प्राइज ड्रॉ खोलना। पर जल्दबाजी और इस खूनी खेल की टेंशन में सूर्या एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। उसे पता ही नहीं चला कि जिस दिशा में वो भाग रहा है, वो शहर की तरफ जाने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि वो उल्टी दिशा में जा रहा था।
वो अनजाने में ही डिस्ट्रिक्ट एबिस के डीप जोन में घुसता जा रहा था। एक ऐसा खौफनाक इलाका जहां से आज तक कोई भी ऑफिशियल वॉरियर जिंदा वापस नहीं लौटा था। क्या सूर्या का वो प्राइस ड्रॉ उसे इस नई मुसीबत से बचा पाएगा? राणा खानदान के उस आदमी को मारने का बदला उसे कहां तक ले जाएगा? और इस डीप जोन के घने अंधेरे में कौन सा नया दैत्य रूपी खतरा उसका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि सूर्या का यह सर्वाइवल गेम अब हार्ड मोड पर शिफ्ट हो चुका है।